नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे नाम ट्रांसफ़र के बारे में। साथियों, हम जिस भी मकान में रह रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, जिस भी फ्लैट में रह रहे हैं, या हम किसी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा बिजनेस है, हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री है, उसका लीगल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस नाम से है, यानी वो प्रॉपर्टी किस नाम से है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, क्यों ज़रूरी है, कितने तरह की प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र होता है, क्या चार्जेस लगते हैं। साथियों, मानव जीवन परिवर्तनशील है। आज आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी पहले किसी दूसरे की थी, अब आपकी हो गई है। फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी किसकी होगी उसका हमें मालूम नहीं है। हमारे पास प्रॉपर्टी आई, हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे फोरफादर से आई। फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी हमें ज़रूरत पड़ेगी, किसी दूसरे के पास जाएगी, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो प्रॉपर्टी किस नाम से है, उसका लीगल टाइटल क्या है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर क्यों जरूरी है। सबसे पहले है लीगल टाइटल। किसी भी प्रॉपर्टी में आपके नाम से नाम ट्रांसफर होना क्यों जरूरी है, इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण है कि लीगल ओनरशिप। आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की, उसकी रजिस्ट्री करा ली, लेकिन सरकारी विभाग में आपने उसका नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया, तो आपको उस प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगी। जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का जो भी जुरिडिक्शन है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जेडीए, विकास प्राधिकरण है, तो उनमें आपको रजिस्ट्री कराने के बाद सरकारी डिपार्टमेंट में आपके नाम से नाम ट्रांसफ़र कराना जरूरी है। नाम ट्रांसफ़र होने के बाद ही आपको उस प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप मिलेगी। सेकेंड एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें नाम ट्रांसफ़र की जरूरत पड़ती है, वो है कि किसी भी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हमें टैक्सेज बिल वगैरह पे करने पड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, वाटर चार्जेस का है, हाउस टैक्स का है, यूडी टैक्स का है। तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी में बिल आपके नाम से आना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसमें लाइट का बिल किसी दूसरे के नाम से आ रहा है, यूडी टैक्स किसी दूसरे के नाम से आ रहा है, हाउस टैक्स किसी दूसरे नाम से आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं आपकी है, आपके नाम से सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी बिल है, टैक्सेज है, आपके नाम से आए, तो उसके लिए नाम ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचने के लिए। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह की जालसाजी नहीं करे, फर्जी नहीं करे, धोखाधड़ी नहीं करे, तो आपको ज़रूरी है कि आप सरकारी डिपार्टमेंट में उस प्रॉपर्टी को आप अपने नाम से कराइए। ये कराना बहुत ज़रूरी है। आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका किसी ने गलत तरीके से दो पट्टे इशू करा लिए, कहीं भी बैंक में लोन रख दिया। यदि सरकारी डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी आपके नाम से है तो इजीली कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा। फोर्थ एक महत्वपूर्ण कारण है, कोई भी प्रॉपर्टी जो विरासत में मिलती है हमें, हमारे फोर फादर से मिलती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ओनर्स हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी जो जॉइंट फैमिली की है तो उसका क्लियर टाइटल होना चाहिए। आपको उसका फैमिली सेटलमेंट कीजिए, बंटवारा कीजिए, आप उसके अंदर क्लियर टाइटल बना लीजिए और क्लियर टाइटल के हिसाब से ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको उसका नाम ट्रांसफ़र कराना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है। डिस्प्यूट क्यों हुआ? क्योंकि उसके बहुत सारे ओनर्स हो गए। किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट से बचाने के लिए, क्लियर ओनरशिप के लिए नाम ट्रांसफ़र का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी पहले किसी दूसरे की थी, अब हमारे पास में आई, फ्यूचर में किसके पास जाएगी हमें पता नहीं है। कभी भी हमें हमारी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ सकता है नए इन्वेस्टमेंट के लिए, या हमें जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हमें हमारी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ सकता है। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तो हमारे पास उसकी पूरी चेन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, उसका टाइटल क्लियर होना जरूरी है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी का क्लियर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो सरकारी विभाग में आपको अपनी प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमें नाम ट्रांसफ़र करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जब भी हम सरकारी विभाग में अपनी प्रॉपर्टी का अपने नाम से नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स नाम ट्रांसफ़र के लिए सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस भी प्रॉपर्टी का हम नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं जो हमारे नाम से है, तो उस प्रॉपर्टी का क्लियर एड्रेस, नाम, पता, एरिया, जो प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ से आई, उसका पूरा चेन डॉक्यूमेंट हमें वहाँ सरकारी विभाग में सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति के नाम से, कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से, जॉइंट ओनरशिप के नाम से हम प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनकी पूरी केवाईसी, यानी उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, फ़ोटो, सब चीज़ हमें उस सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ भी उस प्रॉपर्टी का जुरिडिक्शन है वहाँ हमें सबमिट करना पड़ता है।
अब हम बात करते हैं कि नाम ट्रांसफ़र करने के लिए हमें चार्जेस कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी का जब हम नाम ट्रांसफ़र कराते हैं तो हमें अनेक प्रकार के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हमें नाम ट्रांसफ़र फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। नाम ट्रांसफ़र फ़ीस जनरली ₹10 स्क्वायर मीटर से लेके ₹25 स्क्वायर मीटर तक हो सकती है। आपकी प्रॉपर्टी का जुरिडिक्शन कहाँ पर है? आपकी प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र कौन करेगा? नगर निगम करेगा, जेडीए करेगा, विकास प्राधिकरण करेगा, बीडा करेगा, या हमें रेवेन्यू अथॉरिटी से होगी। तो जिस भी अथॉरिटी में सबके अलग-अलग रूल्स बने हुए हैं, तो वो चार्जेज हमें पे करके हमें प्रॉपर्टी का अपने नाम से नाम ट्रांसफ़र कराना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम नाम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो नाम ट्रांसफ़र फ़ीस तो हमें जमा करानी पड़ती है। इसके अलावा हो सकता है आपको कई तरह के चार्जेज जमा कराने पड़े। प्रीवियस ओनर के कोई चार्जेज ड्यू होते हैं, तो हमें लीज मनी यदि हमारी कोई बाकी है तो लीज मनी जमा करानी पड़ेगी। यदि आपने टाइम से कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो उसका पुनर्गठन चार्जेज भी हमें जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कि बहुत सारे चार्जेज ड्यू हो, प्रीवियस ओनर ने पे नहीं किया हो, या हमारी चार्जेज कोई डिपार्टमेंट में ड्यू चल रहा हो, तो वो सारे चार्जेज हमें जमा कराना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी कोई प्रॉपर्टी हमें विरासत में मिलती है या हमें गिफ्ट मिलती है, हमारे फ़ोरफ़ादर से मिलती है, तो उस समय नाम ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं ली जाती है। राजस्थान में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति जब नाम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है, तो उस समय उस प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। यानी बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए ही आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसका नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, उसी के बिहाफ पे नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आज हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी पूरी चेन डॉक्यूमेंट है, हम तो उसको संभाल सकते हैं, लेकिन हमारी नई आने वाली जनरेशन वो इन चीज़ों को नहीं देख सकती है। हमारी नई आने वाली जनरेशन को क्लियर टाइटल चाहिए। यदि आप अपने आने वाली जनरेशन को क्लियर टाइटल देना चाहते हैं, तो आज ही आप चेक करिए कि आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, आपका जो ऑफिस है, जो आपकी फैक्ट्री है, वो किस नाम से है। सबसे पहले आप सरकारी विभाग में चेक करिए कि जो प्रॉपर्टी आपकी है सरकारी विभाग में किस नाम से है, और हमें उसका क्लियर टाइटल देना चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन को हमारी प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल मिले, उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो इसलिए सरकारी विभाग में आप अपनी प्रॉपर्टी का अपने नाम से नाम ट्रांसफ़र कीजिए और फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। थैंक यू। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट एंड डेडिकेटेड टीम है। जब भी कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो वह लैंड परचेज करता है। हमारी कंपनी के द्वारा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, रजिस्ट्री कराई जाती है, स्टैंप ड्यूटी और कन्वर्जन चार्ज की छूट दिलाई जाती है, सरकारी विभाग से प्रोजेक्ट अप्रूवल कराया जाता है, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सभी कार्य समय से पहले किए जाते हैं। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए या अपडेट के लिए आप आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।